आज की इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कैसे आप कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इंटीग्रल को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें हमें सबसे पहले पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रल को एंड देन सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिमिट पे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें लिमिट जो है वो y की फॉर्म में है। दैट मीन्स कि ये किसकी लिमिट है, x की। दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, टू x इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो ये लिमिट रह गई, ये लिमिट फिर किसकी हो जाएगी, y की। सो y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स कि लिमिट में जो भी वेरिएबल रहेगा उसके अपोजिट का जो वेरिएबल है उसकी वो लिमिट होगी। अगर ये इसमें जैसे y है तो ये लिमिट x की है, अगर इसमें x होता तो ये y की लिमिट होती। सो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अंडर रूट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ये इक्वेशन सर्कल की है। तो एक बार हम यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, ये हो जाएगा ओके, ये सर्कल हो गया। अब सबसे पहले y देख लेते हैं। y जो है वो 0 to 1 है। दैट मीन्स कि आपका जो y चल रहा है वो ये इस साइड का y इज इक्वल्स टू 0 टू टिल 1 तक जा रहा है। और जो इक्वेशन हमें सर्कल की मिली है उसमें भी रेडियस क्या है, 1 है। और x जो है वो 0 से जा रहा है x की इस वैल्यू तक। दैट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेंट है ये हमें सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही एक्सिस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट आ रहा है और सर्कल का 1/4 पार्ट आ रहा है। तो इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से लिमिट पता करना बहुत इजी है। आप देखिए रेडियस जो है, क्योंकि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने वाले हैं तो फॉर्म कैसी रहेगी, डी आर डी थीटा की रहेगी। ओके, तो देखिए अगर आर की लिमिट आप कैसे निकाल सकते हो, आर ऐसे चलता है ना, तो आर जो है वो कहाँ से जा रहा है, 0 to 1 तक जा रहा है, क्योंकि जो रेडियस था वो 1 था। तो जब हम ऐसे फाइंड करते हैं तो वो सारा ही क्या है, वो 1 तक जा रहा है, 0 to 1। तो हमारी जो आर की लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड आ जाता है आपका एंगल। ओके, जो थीटा की लिमिट्स होती है, तो आप देख सकते हो कि 0 to π/2 तक जा रहा है। ये साफ क्लियर है ये, ठीक है, क्योंकि इसी क्वाड्रेंट का निकालना है। तो लिमिट हो गई 0 to π/2। ये तो हमने निकाल ली लिमिट्स। उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो डी, यहाँ पे आप देख रहे हो डी वाई और डी एक्स। तो जो हमारा इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मान लीजिए फंक्शन एफ है यहाँ पर, तो डी ए ये किसके बराबर होता है, जब आप पोलर में कन्वर्ट करते हो तो आपको जो फंक्शन में जो भी चेंजमेंट आएगा, मैं यहाँ पे जी नाम दे रही हूँ। और डी ए जो है जब आप पोलर में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाता है आर डी थीटा। दैट मीन्स कि जो डी ए है वो बराबर होता है आर डी थीटा के। अब यहाँ पर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इस डी वाई और डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, अब डी ए जो है वो किसके बराबर है, डी ए होता है बराबर डी एक्स डी वाई के। ये क्या है, ए जो है एरिया है, तो डी एक्स डी वाई के बराबर होता है डी ए। और जब हम पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको इसके इक्वल रखते हैं। अब हमने लिमिट्स भी चेंज कर दी, डी वाई डी एक्स भी चेंज कर दिया। फंक्शन को चेंज करेंगे। फंक्शन में क्या है, होल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हमने पहले कॉमन लेते हैं नेगेटिव साइन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वी नो दैट कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे इसको हमने लिख लिया 9 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम चेंज करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू होती है आर साइन थीटा। तो जब आप इसका स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे तो एक्स का स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखोगे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर जब कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। दैट मीन्स कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को स्क्वायर किया और ऐड किया तो वो किसके बराबर आ जाती है, आर स्क्वायर के। ओके, तो ये हमारा फंक्शन चेंज हो गया। अब हमारा जो इंटीग्रल पूरा बन रहा है वो है फ्रॉम 0 to π/2
0 to 1 जो कि r की लिमिट थी। अब क्योंकि मैंने r की लिमिट ले रखी है तो जो हम पहले सॉल्व करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो dr होगा, देन d थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। और जो फंक्शन हमने सॉल्व किया है दैट इज़ r माइनस आर 9 माइनस आर स्क्वायर। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम 9 माइनस आर स्क्वायर को t पुट कर देते हैं। सो दिस विल बी -2r dr इज इक्वल्स टू dt एंड r dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम सिंपली इसका यूज़ कर लेंगे। r dr की वैल्यू हो जाएगी माइनस का हाफ dt। ओके और एक बार लिमिट भी चेंज कर लेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब भी करते हैं तो लिमिट चेंज करना होता है। एक बार हम लोअर लिमिट पुट करके देखेंगे क्योंकि ये लिमिट्स r की हैं तो आपको r के प्लेस पे चेक कर r के प्लेस पे पुट करना है और t की वैल्यू निकालना है। तो ये r 9 आ जाएगा जब हम 0 पुट करेंगे। दैट मीन्स कि t के रिस्पेक्ट में जो पहली लोअर लिमिट हमें मिली है दैट इज़ 9 एंड इसी तरीके से जब 1 पुट करेंगे सो 9 माइनस 1 दैट इज़ 8, तो अपर लिमिट हो गई 8। अब क्योंकि ये ऐसे हो रहा है 9 और 8 आ रहा है तो हमें इसको जो है ऊपर लिखना है और 8 को नीचे लिखना है क्योंकि इट इज़ फ्रॉम 8 to 9। दैट मीन्स कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन आएगा लिमिट्स को जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं और एक नेगेटिव साइन इसमें भी आ रहा है, जब हम आर डी आर की जगह पर रखेंगे तो इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर दे रहे हैं। तो अब जो हमारी लिमिट हो गई 0 to एंगल π/2 एंड 8 to 9 हो जाएगा। होल अंडर रूट 9 माइनस यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमने t पुट किया था ना तो यहाँ पर इसको चेंज कर दे रहे हैं, अंडर रूट t हो जाएगा और r dr की जगह पे हो जाएगा dt। नेगेटिव तो उसमें लिमिट्स को जब इंटरचेंज किया था वो पॉजिटिव हो गया था और हाफ जो है हमने बाहर कर दिया एंड दिस विल बी d थीटा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 और हाफ प्लस 1। ओके और लिमिट लग जाएगी फ्रॉम 8 to 9, हाफ बाहर है, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to π/2 d थीटा। हाफ प्लस 1 इज़ 3/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और इसमें हम लगा देते हैं लिमिट। तो लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to π/2 और 1/3 यहाँ पर हो जाएगा t और हाफ प्लस 1 3/2 होता है तो इसको यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया 3/2। तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ 9 माइनस 3/2 माइनस 8 टू द पावर 3/2 एंड दिस विल बी d थीटा। ओके सो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 3/2 है ना तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर दैट इज़ 9 और फिर पावर हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 आ गई विच इज़ 27। ओके इसी तरीके से 8 टू द पावर 3/2 है तो हम ऐसे लिख लेते हैं होल अंडर रूट, सीधा सीधा पावर 2 आ जाएगा और 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया। दैट मीन्स कि 8√8 एंड अंडर रूट 8 ये तो हो जाएगा 8 आपके पास और इसको कैसे लिख सकते हैं इनटू में 2 एंड √2 दैट इज़ इक्वल्स टू 16√2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 बाहर चल रहा था एंड 27 माइनस 16 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और जो लिमिट थी वो थी 0 to π/2 d थीटा। क्योंकि पूरा जो इंटीग्रल था वो एक तरीके से कांस्टेंट ही हो गया था तो इन सबको हम जो है इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं और ये हो जाएगा d थीटा। अब जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो सिंपली थीटा आ जाएगा और लिमिट लग जाएगी π/2 to 0। तो यहाँ पर आ गया 1/3 27 माइनस 16√2 एंड इंटू में π/2। π/2 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे पाई और जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 6। ओके तो ये आ गया इसका आंसर। नाउ लेट अस कम टू सेकेंड एग्जाम्पल। तो वो रिलेटेड है कार्डियोइड से। तो एक बार देख लेते हैं। कर्व अगर आपको इस तरीके से गिवन हो तो उसकी इक्वेशन होती है r इज इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर कर्व इसके अपोजिट इस तरीके से बनाओ, मतलब ये जो पोर्शन है वो इधर आ गया है, तो कर्व की इक्वेशन हो जाती है r इज इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। सो एग्जाम्पल है वी हैव टू इंटीग्रेट r sin थीटा over the area of the cardioid
जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है r इज इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा, और जो हमें इंटीग्रेट करना है वो हमें इनिशियल लाइन पर इंटीग्रेट करना है, मतलब कुछ इस तरीके से। इनिशियल लाइन कौन सी हो गई हमारी, ये वाली, ठीक है। तो हमें सिर्फ इनिशियल लाइन के अबव वाला एरिया जो है उसको इंटीग्रेट करना है, मतलब ये वाला पोर्शन, और इक्वेशन ये है इसलिए हम ये वाला कर्व चूज़ कर रहे हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो वी नो दैट कि जो डी ए होता है उसकी जगह पर हम जो इंटीग्रल होता है उसकी जगह पर हम लिखते हैं आर डी थीटा। अब लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, एक तो लिमिट आपकी थीटा की होगी, दूसरी होगी आर की। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से जब होगा तो ओरिजिन पे ये वाला पोर्शन पड़ता है, ये ओरिजिन होता है। तो स्टार्टिंग जो हो रही है इसकी वो 0 से हो रही है और वो इस तरीके से चलता है आपका आर, है ना। तो ये जो पोर्शन है वो इस कर्व पे पड़ रहा है, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। दैट मीन्स कि 0 से स्टार्ट हुआ और ए 1 प्लस कॉस थीटा तक गया। एंड वी नो दैट कि अगर हम आर की लिमिट लिखते हैं तो उसमें आर नहीं होता, तो आप देख सकते हो कि थीटा है इसमें। सेकेंडली थीटा की लिमिट जब आप लिखोगे तो हम ये देख सकते हो कि ये ऐसे जा रहा है 0 टू π/2, ये आपका जा रहा है इस तरीके से, पूरा एंगल 0 टू π/2 लेते हैं हम कार्डियोइड में। तो इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0 टू π/2, और इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे। अब हमारा फंक्शन रह गया। फंक्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है r साइन थीटा, जो कि ऑलरेडी किसकी फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है। तो यहाँ पर सिंपली आ जाएगा r साइन थीटा, और डी की जगह पर हमें लिखना है r डी थीटा। तो हमें ये इवैल्यूएट करना है, ये इंटीग्रल हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो कि जो r है वो 2 टाइम्स है, एक यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब अब हम r के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, क्योंकि ये जो लिमिट है वो किसकी है, r की है, तो हम r स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे और साइन थीटा को जो है इंटीग्रल के बाहर रख सकते हैं। तो दिस इज़ 0 टू पाई साइन थीटा एंड 0 टू a 1 plus cos theta. This will be r square dr and d theta. इसका इंटीग्रल आ जाएगा r³/3 और लिमिट लग जाएगी 0 टू a1 प्लस कॉस थीटा की। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ये बाकी की सारी चीज़ें लिख देंगे। सो 1/3 हमने बाहर कर दिया, r³ एक बार ये पुट करेंगे और एक बार ये पुट करेंगे, तो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा आंसर, इसलिए सिर्फ अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास a1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। सो जब ब्रैकेट आप खोलोगे तो a पर हो जाएगा a³ और इस पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब। अब हम पूरा लिख लेते हैं। सो ये था हमारे पास 0 टू पाई साइन थीटा था यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमारे पास था 1/3 a³। सो 3 a³ और 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब, 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब आ गया, और डी थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम इंटीग्रल के बाहर इस केस में अब क्या कर सकते हैं, a³/3 कर देते हैं, और दिस विल बी 0 टू पाई साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा का क्यूब एंड डी थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि जो cos 2 थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एंड क्योंकि हमें एंगल हाफ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। वन मोर थिंग, हम ये फॉर्मूला क्यों पुट कर रहे हैं उसका रीज़न है। पहला रीज़न देखिए ये है कि जब हमारे पास ऐसी फॉर्म होती है 1 प्लस समथिंग या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सो हमें 1 को हटाना होता है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर +1 है तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें -1 हो। अगर मान लीजिए -1 है तो +1 यूज़ करेंगे, सो दैट आपस में वो कैंसिल हो जाएँ। एंड हमें पता है कि cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूलेज हैं, विद रिस्पेक्ट टू कॉस भी है एंड विद रिस्पेक्ट टू साइन भी है। तो दोनों में, एक में +1 मिलता है, एक में -1 मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। सेकेंडली हम यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं 0 टू π/2 साइन टू दी पावर p थीटा कॉस टू दी पावर q थीटा एंड d थीटा।
तो इसका हमारे पास जो गामा के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रोडक्ट में रखना चाहते हैं। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर हम जब वैल्यू को पुट करेंगे, इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसको रेज कर देती हूँ यहाँ से। दिस विल बी a³/3 पाई। साइन थीटा की जगह पर अगेन हम एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब जो एंगल है आप यहाँ पे देख सकते हो θ/2 की फॉर्म में हो चुका है। तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। sin 2θ इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, एंड क्योंकि एंगल हाफ चाहिए, हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने एंगल को हाफ कर देते हैं। इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा और इधर भी। ओके, सो दिस विल बी 2 को अगेन मैं जो है इंटीग्रल के बाहर कर देती हूँ, 2 यहाँ पर आ जाएगा, एंड दिस विल बी sin θ/2 cos θ/2, एंड इसकी जगह पर आ जाएगा 1 प्लस में ये वैल्यू, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, और क्यूब चल रहा है तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैं ये हटा रही हूँ और यहाँ से इसको हटा रही हूँ। दिस विल बी क्यूब। ओके, देन अगेन 2 की पावर जो 3 है उसको इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, सो दिस विल बी 8। तो यहाँ से ये मैंने हटा दिया, और जो 8 है अगेन 8 × 2 16, सो यहाँ पर लिख दिया हमने 16/3a³, and this will be d theta. So 16a³/3 0 to पाई था, एंड उसके बाद यहाँ पर है sin θ/2 cos θ/2, sin θ/2 cos θ/2, एंड कोसिकेंट का क्यूब था। देखिए यहाँ पे जो पहले अंदर 2 है और फिर इधर बाहर क्यूब भी है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा पावर। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6 θ/2 दिस और d थीटा, और इन दोनों टर्म्स को एक करके लिख देते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे पावर जो है वो हम 7 कर देते हैं और इस वैल्यू को हटा देते हैं। दिस विल बी d थीटा। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जिसकी वजह से हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें देखो लिमिट जो है 0 to π/2 चल रही है, तो हमें भी इधर लिमिट जो है 0 to π/2 बनानी होगी, सो दैट हम स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकें। एंड ज़रूरी नहीं है कि हम ये गामा का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, आप सिंपल इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब यहाँ पर हमने θ/2 की जगह पे t पुट कर दिया, विच इज़ d थीटा इज इक्वल्स टू 2dt, और जब आप एक एक करके 0 और पाई रखोगे तो इसकी लिमिट हमें मिल जाएगी 0 to π/2। दिस विल बी sin t cos to the power 7t dt, और जो 2 है वो हम इधर बाहर शिफ्ट कर देते हैं, 2 × 16 a³/3। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अब हम यूज़ कर रहे हैं, एंड इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, मे बी कैंसिल हो तभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 2 × 16 a³/3, एंड दिस विल बी साइन की पावर है 1, सो इट विल बी 1/2, और इसकी पावर क्या है 7 + 1 8/2, 2 टाइम्स देन 1 + 7 + 2/2। कन्फ्यूजन ना हो, एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। इससे ये होता है 0 to π/2, और लिमिट होनी चाहिए, और मान लीजिए इसकी पावर p है और cos की पावर q है एंड d थीटा, तो ये बराबर होता है गामा p प्लस इट इज़ p + 1 p + 1/2 q + 1/2 एंड 2 टाइम्स p + q + 2/2। तो ये फॉर्मूला होता है गामा का, तो यही हम यूज़ करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए 1 था ना, तो 1 + 1 हम करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो दिस विल बी 2/2। सेकेंडली यहाँ पे 7 था तो +1 हमने किया 8/2, देन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास। जब हम इसको कैंसिल करेंगे 2/2 इज इक्वल्स टू 1, 8/2 इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं, 7 + 1 8 9 10 एंड 10/2 दैट इज़ 5, तो यहाँ पर आ गया 5। वी नो दैट गामा n इज इक्वल्स टू n - 1 फैक्टोरियल होता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे 2
2 इंटू 16 ए क्यूब बाई 3, गामा 1 इज इक्वल्स टू 1, गामा 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मैं 1 नहीं लिख रही हूँ। देन 2 टाइम्स गामा 5 किसके बराबर होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो आप देखो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया। देन 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। हम बाकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 ए क्यूब बाई 3, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। आई होप दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। इफ़ कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। एंड सारी वीडियोस आप लोगों को इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आगे आने वाले वीडियोस में हम रेक्टिफिकेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन जैसे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड थैंक यू।